यहाँ पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से और सच्चाई से इतनी बौखला क्यों जाती है। यहाँ पे मैंने बात को सुना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री शुरुआत से, अब भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में, अपने पीआर में जो है लगी पड़ी है। और मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आपको जब ये हमला हुआ उसके बाद से तमाम सेना की तरफ से बयान आए, तमाम इंटेलिजेंस की तरफ से बयान आए। सेना की तरफ से एक बयान आता है कि जो पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे वो 1 महीने से नहीं 18 महीनों से शामिल थे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं थी? 3 हमले होते हैं, मैं आपको गिनाता हूं। अब दिसंबर 2023 में जो पुंछ में हमला होता है जिसमें हमारे, मुझे मालूम है आपने 18 महीने कह दिया, आई हैव इंक्लूडेड। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं है? उनकी सरकार की नाकामी नहीं है? राजनीति में किस प्रकार ये मग्न है कि अमित शाह जी जब बॉर्डरिंग स्टेट्स के सीएम के साथ मीटिंग करते हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें जो विपक्ष के मुख्यमंत्री उनको बुलाते नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? और ये किस प्रकार से सच्चाई से बौखला जाते हैं जब हमारे जो विदेश सचिव है वो सिर्फ सीजफायर की घोषणा कर देते हैं, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा जाता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी शांति अमन की बात करती है, उनको नहीं बख्शा जाता। इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके शो में सीडीएस जी के बयान को लेकर बात किया था। इनके ट्रोल आर्मी ने उनको तक नहीं बख्शा। इनकी ट्रोल आर्मी कहती है कि क्या ये जगह थी, क्या ये समय था ऐसे बयान देने के लिए? सीडीएस को तो छोड़ देते। अरे आप सच्चाई से डर क्यों जाते हो? राइट जी, ठीक। इन्होंने यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात करी, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, और आपने भी सबसे पहला सवाल जो था सिंदूर को लेकर किया। मैंने सबसे पहले बयान में उसकी निंदा करी, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात हो रही है, सिंदूर की राजनीति क्या इन्होंने नहीं की? जब इन्होंने ये कैंपेन चलाने का बात किया वो तो हमारी पार्टी ने और इस देश की महिलाओं ने उसका विरोध किया। नहीं तो ये घर का सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम चला रहे थे, कह रहा था ये कौन का भाजपा ने उसका खंडन किया। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने खंडन किया था तो तमाम डिबेटों में बैठकर, अगर इन्होंने खंडन किया तमाम डिबेट में बैठकर, इनके प्रवक्ता उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? इसका जवाब दे दीजिए। कर रहा था, कोई समर्थन नहीं कर रहा था, भाजपा खंडन कर रही थी। इनके कई नामचीन प्रवक्ताओं के नाम गिना सकता हूं। मैं आपके चैनल पे शायद लूंगा भी नहीं, पर मैं आपके जानकारी के लिए कई प्रवक्ता, कई डिबेट, कई चैनलों के लिए नाम बता सकता हूं। इनके प्रवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में उसका समर्थन किया है। इनके पार्टी के कई अपने नेताओं ने अपने बयान दिए उसके समर्थन में। क्या मैं आपसे समझूं, अगर आज इनके प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठ कर कोई बयान दे रहे उसका मूल्य है कि नहीं? क्योंकि अगर आज यहाँ पे बैठ कर उसका समर्थन करे, कल के पार्टी कह देगी हमारा तो ऐसे कोई